हेलो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जैसा हम जानते हैं कि ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब के इस जर्नी में। तो जैसा मैंने कि अनाउंस किया था, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्लासेज। और कुछ भी जानने से पहले हमें सबसे पहले जो समझना चाहिए वो है कि स्टॉक मार्केट क्या है। वैसे तो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद होते हैं। और अगर आप देखें तो 99% लोगों का यही हाल है। कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1% लोग हैं जो पैसा बनाते हैं और 99% लोग फेल हो जाते हैं। तो आखिर इस चीज़ का रीज़न क्या है? आखिर क्या कारण है कि ऐसा होता है? 99% लोग क्यों फेल हो जाते हैं और 1% लोग ही पैसा क्यों बनाते हैं? क्या ये सच में जुआ है या फिर बस ऐसा हमें लगता है क्योंकि ये जो 99% लोग हैं वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं और वो ऐसा सोच रहे हैं। जब आपसे कुछ नहीं हो पाता है तो हम खुद को नहीं सुधारते हैं बल्कि सिचुएशन को या फिर उस चीज़ को ही दोष देने लगते हैं। तो बात यही है। अब सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे लगता है, मैं अभी अपने स्टूडेंट कैरियर को पूरा किया हूँ और अभी अभी मेरी जॉब लगी है। तो मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ लगती है वो ये है कि हमें कभी भी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इस चीज़ के बारे में इसके बारे में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं मिली। हम रैंडम यूट्यूब वीडियो देखते रहते हैं, कुछ चीज़ इधर उधर से खोजते हैं और चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा बना लें। लेकिन असल में परिस्थितियाँ इससे विपरीत हैं। और अगर सच पूछे तो वक्त लगता है। कुछ चीज़ें जो आपके मन में पहले से क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि वक्त लगता है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप इन्वेस्ट कर दिए, आपका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। हाँ, हो जाता है। लेकिन अगर बस टिप्स लेके या फिर बस कहीं से किसी शेयर को उठा के आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, आपका पैसा बढ़ जा रहा है। हो सकता है कंपनी अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कंपनी अच्छी ना भी हो। तो सबसे ज़रूरी है खुद का नॉलेज होना। खुद का नॉलेज होना, खुद से उस शेयर को एनालाइज करना, खुद से समझना कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर वो कंपनी कैसी है, आखिर उस कंपनी में क्या बात है कि वो ऊपर जा रही है, आखिर उस कंपनी में क्या ऐसी बुरी बात है कि वो नीचे ही जा रही है। तो ये सब चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगा किसी को भी स्टॉक मार्केट में आने से पहले ये सब कुछ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं और आप मिलकर चलिए सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे इस नॉलेज को ग्रैब किया जाए और कैसे एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा ट्रेडर बना जाए। तो जो सबसे पहली चीज़ है, हम इस पूरे सीरीज में दोनों सीखेंगे, इन्वेस्टिंग भी और ट्रेडिंग भी। मैं पर्सनली ज़्यादा इन्वेस्टिंग करता हूँ क्योंकि मैं एक सेफ ट्रेडर हूँ और मुझे ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है। वो अलग बात है कि लोग जहाँ रिस्क होता है वहीं ज़्यादा पैसा होता है, वो सही बात है। पर ऐसा अगर आप कंपाउंडिंग के पावर को समझे तो आप इन्वेस्ट करके भी काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। आप बड़े बड़े लोगों को देख सकते हैं जो इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और कुछ ही परसेंट लोग हैं जो ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं। 99% वहाँ पैसा गंवा ही रहे हैं। तो मैं पर्सनली इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। पर इस पूरे सीरीज में हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। और जो सबसे बड़ी गलती जो होती है किसी से भी, वो होती है कि
आपको लगता है कि हम कम अमाउंट पे कितना ज़्यादा, फिर से मैं घूम फिर के वहीं पे आ रहा हूँ, क्योंकि यही हम चाहते हैं कि कम अमाउंट पे कितना ज़्यादा हम रिटर्न कमा लें, और हम इस चीज़ के लिए इधर उधर से देखते हैं, काफ़ी कुछ देखते हैं और ख़ुद से एनालाइज नहीं करते हैं। तो हमारी इस सीरीज़ में भी अगर हम किसी स्टॉक के बारे में बताएं तो हमें उसे खुद से एनालाइज करना है, फिर लेना है। ये लेने का या परचेज़ करने का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होगा जब तक आप खुद से एनालाइज ना करें, खुद से समझें, चीज़ों को सीखें, तभी होगा। खैर वो सब बात की बात है। हम पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या और ये कैसे मतलब काम करती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आप इस तरह समझिए कि मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी कंपनी है और मैं एक कंपनी खोला, मान लीजिए गोलगप्पा बेचने की, ठीक है। मेरी कंपनी का नाम है स्टॉक मार्केट में सब कुछ गोलगप्पा कंपनी, ठीक है। अब मैं एक दुकान खोला, ठेला खोला या जो भी खोला, स्टार्टिंग में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। अब मुझे एक से ज़्यादा ब्रांच खोलना है, तो मुझे और पैसे चाहिए जो मैं कमा रहा हूँ। अब उस पैसे से तो मैं और भी ब्रांच खोल सकता हूँ, पर अगर कोई मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करे, मेरे कंपनी में कुछ हिस्सेदारी ले, तो मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ पार्ट मैं उसे भी दे दूँगा। तो ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है पूरा स्टॉक मार्केट। और जो कंपनी है, मान लीजिए मैंने ये कंपनी बनाई, तो सबसे पहला जो चीज़ है, अगर मुझे स्टॉक मार्केट पे, मुझे एक्सचेंज पे अपने कंपनी को लिस्ट करना है। आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में 2 एक्सचेंज है। पहला है BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हमारी कंपनी लिस्ट होती है, तो जब लिस्ट होती है, अच्छा अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि कंपनी लिस्ट होने से पहले भी हम उन कंपनीज में ट्रेड कर सकते हैं, उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम अनलिस्टेड शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे कि कैसे करें, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, और मुझे भी टाइम मिलेगा तो मैं भी वीडियो लाऊंगा। खैर, तो अब जब हम लोग, कंपनी अनलिस्टेड है हमारी, अच्छी ग्रोथ कर रही है, पर हम चाहते हैं कुछ इन्वेस्टर्स आएँ और ये कंपनी अब पब्लिक, मतलब जो कंपनी लिस्टेड नहीं उसमें तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। आपने सुना ही होगा कि किसी भी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, पर वो लिस्टेड नहीं है, तो उसमें पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्टली थ्रू द एक्सचेंजेज। तो जब भी कंपनी लिस्ट होती है तो सबसे पहला जो चीज़ है जो आता है वो होता है IPO, ठीक है। आप सुनते रहते होंगे न्यूज़ में कि इस चीज़ का IPO आया, उस चीज़ का IPO आया। अभी हाल फिलहाल में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हुई। तो ये जो लिस्टिंग होती है एक्सचेंज पे, तो वो कंपनी अपने कुछ शेयर्स को पब्लिक के लिए लिस्ट करती है, ताकि मार्केट से, एक्सचेंज से पब्लिक या कोई भी शेयर्स को खरीद सके, ठीक है। तो IPO का मेन पर्पस होता है रेजिंग फंड, ठीक है। IPO का मेन पर्पस होता है फंड रेज करना। तो ये अपना IPO है। अब कंपनी समझिए कि IPO ले आई, एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई। हम फिर अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं। उसके थ्रू, उस ब्रोकर के थ्रू हम उस शेयर्स को खरीदते हैं, और फिर
ब्रोकर को हम कुछ कमीशन देते हैं, कुछ चार्जेज होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो ऑर्डर्स, इस सब के बारे में एक करके कौन सी ऑर्डर क्या होती है, लिमिट ऑर्डर क्या होती है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो एक्सचेंज को जाती है, हमारे डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक आ जाता है, वो शेयर आ जाता है। अब वो कंपनी बढ़ रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा और हमें भी वो फ़ायदा मिलेगा। कंपनी नीचे जा रही है तो हमें लॉस होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ तक ठीक है। अब बात है कि कुछ कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझना चाहिए, ताकि हम जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं कंपनी की तरफ से उसे मिस ना कर सकें। तो सबसे कॉमन जो टर्म है वो पहला टर्म है डिविडेंड। ठीक है, तो अब डिविडेंड क्या होता है? तो कंपनी काम कर रही है और तो वो कुछ मान लीजिए प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। अब कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया, अब उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है, ठीक है, जो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो कंपनी मीन्स फॉर श्योर अपने ग्रोथ में लगाएगी, अपने कंपनी के ग्रोथ में लगाएगी, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, एक्सटेंड करेगी। और जो बाकी का हिस्सा है, अगर कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो ये डिविडेंड है। फिर एक और टर्म है जो कि हम लोग सुनते हैं, बोनस शेयर। अब बोनस शेयर क्या है? तो ये बोनस शेयर जो वो फ्री में शेयर होल्डर्स को मिलता है जब बेसिकली स्टॉक स्प्लिट होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, जब स्टॉक स्प्लिट होता है। और बेसिकली मैं ये देख रहा था, हाँ, कि वो जो बोनस शेयर है वो विदाउट एडिशनल कॉस्ट मिलता है। लेकिन एक और टर्म आता है जो कि है राइट इशू। मैं इस टर्म को खोज रहा था। तो राइट इशू क्या है कि ये अपना कंपनी अपने जो शेयर्स हैं उसको थोड़े लो रेट पे ऑफर करती है, तब वो राइट इशू आता है। और जब फ्री ऑफ कॉस्ट आता है तो वो बोनस शेयर है, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक टर्म्स है। अब इतने चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम लोग इस पूरे कोर्स में या फिर अगले लेसन्स में जो सबसे मेन चीज़ देखेंगे वो होगा अपना मैंने यहाँ लिख कर रखा है अपना फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम मेनली देखते हैं कंपनी के बिजनेस को, उसके प्रॉफिट लॉस को, प्रमोटर होल्डिंग्स को, कंपनी के ईपीएस को, कंपनी के बाकी सब रेशियो को, उस पर डिप्ट कितना है, लॉस मेकिंग है या फिर प्रॉफिट मेकिंग है, और भी काफ़ी कुछ। ये सब हम एक एक करके देखेंगे और फिर हम मूव ऑन करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, जहाँ पे हम लोग मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उसके एग्जांपल्स, और फिर चार्ट पैटर्न्स और उसके एग्जांपल देखेंगे। अभी जब इन सब पार्ट में आएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना, और काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में कुछ सीख कर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ जो है ये बेस है स्टॉक मार्केट का। अगर आप ये दोनों चीज़ को समझ गए तो फिर काफ़ी इजी हो जाएंगे चीज़ों को देखना, हर कुछ सामने दिखने लगेगा। जब कोई इंसान आपको बोलेगा कि हाँ ये इस शेयर को लो, मान लीजिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए टाटा पावर को लो। अब लोग बोल रहे हैं कि हाँ टाटा पावर को लो, टाटा पावर को लो। कोई आपने सुना और बस इन्वेस्ट कर दिया। पर चलिए एक बार के लिए ठीक है, चलिए
अच्छी शेयर है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, अच्छा शेयर है, पर मान लीजिए कि बस सुनकर इन्वेस्ट कर देना हर बार सही नहीं होता, हर बार अच्छा नहीं होता। और हमेशा हमें खुद का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना सुनकर लोग कुछ गलत बता देंगे तो भी हम वहाँ फंस सकते हैं। तो अपना खुद का नॉलेज होना, खुद चीज़ों को समझना। मान लीजिए फिर से हम टाटा पावर का एग्जांपल लेते तो हम फिर देखें कि हाँ कंपनी बिजनेस क्या करती है। अच्छा वो रिन्यूएबल सेक्टर में जो कि ग्रो कर रहा है, अच्छा वो टाटा की कंपनी है, टाटा इतना अच्छा है, ब्रांड वैल्यू है, अच्छा कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कंपनी लॉस बना रही है, प्रमोटर कौन है कंपनी के, उन पे लोगों का कितना ट्रस्ट है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, कितने % प्रमोटर हैं। फिर इसी में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका FII कितने हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने हैं, DII कितने हैं, जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितने हैं। तो ये सब बातों को जब तक हम लोग खुद से नहीं देखेंगे, और अगर हमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है या फिर लॉन्ग टर्म में भी, तो हम लोग चार्ट पैटर्न और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन दोनों को मिला के बनती है उसे कहते हैं हम लोग प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन को जब देखेंगे, जो बेसिकली अपना रेजिस्टेंट और सपोर्ट है, तो चीज़ें और क्लियर होगी कि हाँ चलो यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो कहीं से ऊपर जा सकता है, कहीं से नीचे जा सकता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े लोग। तो वो कुछ चार्ट पैटर्न्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पे। तो उन पैटर्न्स को जब हम देख के सब कुछ करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ज्ञान की भी बातें होंगी। तो ऐसे ही हमारा जर्नी चलेगा। अभी के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग और भी कुछ चीज़ देखेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो। और ये बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था स्टॉक मार्केट को लेके, अपने मन को कैसा रखना है। हाँ, एक क्लास में लूँगा साइकोलॉजी पे, जो कि बहुत ज़रूरी है, और कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे पैसे से ज़्यादा, यहाँ पे हर चीज़ से ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ये एक इमोशन का गेम है। अगर हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं रखेंगे ना, तो हम लोग पाया हुआ प्रॉफिट भी गवा देंगे और आता हुआ मौका भी गवा देंगे। तो बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना और कैसे चीज़ों को देखना है। तो ये सब चीज़ का एक सेपरेट क्लास में अभी भी डिस्कस कर सकता हूँ, पर उसका वो एक अच्छा खासा लंबा एक सेपरेट क्लास होगा, और वो बहुत ज़रूरी क्लास होगा। मैं पहले उस क्लास को लूँगा, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो बस आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। मेरा नया यूट्यूब चैनल है, पहला वीडियो है जिसमें आप लोग कुछ सीख रहे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो बस इतना ही है। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो, बस यही कामना है। तो एंड करते वीडियो। थैंक यू।